दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट में मुझे बहुत ही अच्छा अच्छा कमेंट लिख के मेरे अंदर मोटिवेशन भर दिया और आज मैं लेक्चर नंबर सेकंड के लिए आपके सामने आ चुका हूँ। और लेक्चर नंबर सेकंड भी मैं बहुत ही अच्छा नोट्स लेकर आया हूँ उसी मोटिवेशन के मतलब मेरे अंदर जो आपने मोटिवेशन भरा तो नोट्स भी मैंने बहुत अच्छा लाया। और ये जो नोट्स है दोस्तों, अगर आप ये सब पॉइंट लिखोगे तो ही आपके एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे और बहुत ही कट टू कट पॉइंट है। अगर आपने ये सब चीजें परफेक्टली अपने पेपर में लिखा तो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं दोस्तों हमारे सिलेबस का जो टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू, उसके टाइप्स, और दोस्तों साथ में हम देखेंगे डुलोंग फॉर्मूला क्या होता है। ये पूरा का पूरा पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। तो प्लीज ध्यान दो, सबसे पहले हम चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो वन वर्ड्स में आप डेफिनेशन समझ जाओगे। जैसे अगर समझो दोस्तों, मैंने 1 यूनिट फ्यूल लिया, कोई भी फ्यूल मैंने 1 यूनिट लिया, प्लीज समझने की कोशिश करना, फिर नोट्स को हम देखेंगे। देखो अपने आप आंसर्स लर्न हो जाएगा आपसे। अगर समझो मैंने 1 यूनिट फ्यूल लिया और उसको मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, बर्न कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं उसको बर्न कर रहा हूं और बर्न करने के बाद कंप्लीटली बर्न कर रहा हूं। तो उससे दोस्तों जितने यूनिट्स ऑफ मुझे हीट मिलेगा दोस्तों, उसे ही मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, कैलोरीफिक वैल्यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये इतने वर्ड्स अगर याद है तो आप आराम से आंसर्स को लिख सकते हो। हमेशा देखो डेफिनेशंस मैं हमेशा लर्न भी करवाते जाता हूं। देखो इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, देखो यूनिट ऑफ हीट, तो इसी को आप क्या लिखोगे दोस्तों, द नंबर ऑफ हीट। ये क्या हो रहा है दोस्तों, इवॉल्व हो रहा है। तो नंबर ऑफ हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कंप्लीटली कंबसन ऑफ यूनिट वेट ऑफ फ्यूल। तो देखो दोस्तों, अगर आप यहां से इस लाइन से याद रखोगे कि अगर मैं किसी भी फ्यूल को मैं अगर क्या कर रहा हूं दोस्तों, बर्न कर रहा हूं, तो उससे मुझे कितना हीट मिल रहा है उसे ही मैं कैलोरीफिक वैल्यू बोलूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जो हीट है दोस्तों, वो हमेशा दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैलोरीफिक वैल्यू को। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर कभी कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में आया तो आप डायरेक्ट लिख देना। अगर समझो आपका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो आपको ज्यादा हीट मिलेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता है। तो इससे रिलेटेड भी आप बहुत सारे पॉइंट्स आपके पेपर्स में लिख सकते हो। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि अगर, इसीलिए आप मुझे कमेंट करके बताओ कि फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज नीचे कमेंट करना। अगर जो चीजें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अगर आप उसे फॉलो करोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप चीजों को बहुत ही ध्यान से सुनते हो। तो दोस्तों किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू दोस्तों कैसा होना चाहिए दोस्तों, ज्यादा होना चाहिए। यस, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप नीचे कमेंट कर रहे हो। अगर ज्यादा होगा तो उससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मतलब यहाँ पे हीट के फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रहा है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा फंडा आपको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बट मेरे हिसाब से जो मैंने ये डेफिनेशंस दिया कैसा लगा आपको, प्लीज नीचे कमेंट करना, जैसे आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कमेंट किया था। कैलोरीफिक वैल्यू को दोस्तों हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, इसका यूनिट। अब देखो इसके यूनिट्स में बहुत सारे हैं, पर जनरली ये यूनिट्स हम यूज करते हैं किलो जूल पर केजी। बट दोस्तों अगर आप देखोगे तो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के लिए हम अगर हम अलग यूनिट यूज करते हैं और गैसियस फ्यूल के लिए हम अलग यूनिट यूज करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों किलो कैलोरी पर केजी। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे देखो किलो कैलोरी, यहाँ पे देखो मीटर क्यूब दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें से कौन सा भी एक याद कर लो, बहुत सारा याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसमें हम और भी बहुत सारे यूनिट्स की यूज करते हैं, जैसे कि हम ये यूनिट भी यूज करते हैं दोस्तों, KCU, और दोस्तों पर केजी। अब आप प्लीज गूगल पे जाओ और सर्च करके मुझे बताओ KCU पर केजी का फुल फॉर्म क्या है। चलो मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, किलोग्राम सेंटीग्रेड यूनिट पर किलोग्राम। तो ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। हम कहीं कहीं पे ये भी यूज करते हैं यूनिट BTU, पर पाउंड है दोस्तों। तो पर पाउंड को हम 1B लिखेंगे। तो दोस्तों हम ये भी यूज करते हैं BTU, मतलब दोस्तों ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और पर पाउंड। तो अलग अलग आप यूनिट्स का यूज करते हो। तो अगर कभी भी कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आंसर्स लिख सकते हो। अब दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर हो गई है। आपको अगर कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में अगर कभी भी क्वेश्चन आया तो आप उसके टाइप्स को ही मेंशन करो दोस्तों। यहाँ पे जो टाइप्स है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और दूसरा टाइप्स है दोस्तों नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस मतलब दोस्तों टोटल होता है, ये चीज हमेशा याद रखना। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, टोटल होगा। और यहाँ पे दोस्तों ये टोटल नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस होगा, ये हमेशा याद रखना, उसी को हम नेट बोलते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई भी चीजों को हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, माइनस नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे कोई लॉस आपको नहीं दिखाई देगा।
बट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई आपको कुछ पार्ट यहाँ पे इवॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, मतलब कुछ पार्ट यहाँ पे आपको माइनस फॉर्म में दिखाई देगा। जस्ट ये मैं आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बाकी तो डेफिनेशन यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे वही चीज है जैसे आपने किया था, बस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी हमने आंसर्स लिखा है इसको आप किस तरह से लिखोगे, द अमाउंट ऑफ हीट, बस इसके यहाँ पे एक वर्ड याद कर लो दोस्तों, टोटल। ये प्लीज याद रखना, ग्रॉस में टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न। ये तो आपको पता ही है, अगर मैं किसी भी फ्यूल को बर्न कर रहा हूं तो उससे टोटल कितना हीट क्या हो रहा है दोस्तों, इवॉल्व हो रहा है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। बट इसके लिए एक कंडीशन है दोस्तों, कंडीशन ये है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है दोस्तों, वो क्या होना चाहिए दोस्तों, उसे हमें कूल करना है। कौन से टेम्परेचर पे दोस्तों, रूम टेम्परेचर पे। बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे तो वहां पे लिखा होता है कूल टू 16 डिग्री सेल्सियस टू, यहाँ पे लिखा रहेगा दोस्तों 16 डिग्री सेल्सियस, और इसी को हम डिग्री फेरेट में यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, तो इस तरह से भी मेंशन रहता है। तो आप बस मेरे हिसाब से ये सबसे सिंपल सा डेफिनेशन है, मुझे लग रहा है कि आपको याद भी हो गया होगा। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व भी आप लिख सकते हो व्हेन यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली। द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, ये आपको याद रखना है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को हम क्या करते हैं दोस्तों, कूल करते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये चीज आपको याद रखना, रूम टेम्परेचर को हम जनरली 25 डिग्री सेल्सियस भी लेते हैं, कहीं कहीं पे बुक पे 16 डिग्री सेल्सियस लिखा है, आपको बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। अब देखो दोस्तों, इसे ही हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को दूसरा हम नाम देते हैं दोस्तों हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो प्लीज याद रखना, कहीं पे अगर HC भी आया तो भी आपको पता होना चाहिए। देखो बहुत सारी चीजें आपको पता चल जा रही है, जैसे यहाँ पे देखो नेट कैलोरीफिक वैल्यू है जिसे हम NCV बोल रहे हैं। हाँ, और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे हमारे कोर्सेज चलते हैं, बहुत ही जोरदार तरीके से कोर्सेज चलते हैं, जहाँ पे अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, सभी चीजें हमने बहुत ही अच्छे से हाई लेवल से बनाया है। तो आप जाके देख सकते हो, और कोर्सेज अगर आपको लेना होगा तो भाई लेके कम टाइम में अपने प्रिपरेशन को आप कवर कर सकते हो यूट्यूब के कंपैरिजन में, वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा। अब देखो नेट कैलोरीफिक वैल्यू मतलब NCV है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, अब देखो दोस्तों वही सेम डेफिनेशंस यहाँ पे भी रहेगा, बस एक नया वर्ड्स जो है दोस्तों वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। वहां पे हम क्या करते थे दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को हम क्या करते थे दोस्तों, कूल डाउन करते थे। यहाँ पे हम इसे क्या कर देंगे दोस्तों, रिलीज कर देंगे एटमोस्फेयर में, मतलब स्केप कर देंगे एटमोस्फेयर में। वहां पे हम उसे क्या करते थे, कूल करते थे। वहां पे देखो रूम टेम्परेचर में हम क्लोज चेंबर के अंदर हम उसे कूल करते थे, बट यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को क्या कर देंगे, स्केप कर देंगे। तो भाई वही डेफिनेशन से बस ये वाला वर्ड याद रखना। मुझे लग रहा है आंसर्स भी आपको याद हो गया। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न इन एयर। बस यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन स्केप इनटू द एटमोस्फेयर, बस। और वहां पे क्या है, कूल डाउन इनटू रूम टेम्परेचर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है NCV का, वो फॉर्मूला हम किस तरह से लेते हैं, देखो दोस्तों हम हमेशा टोटल मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में से हम ये चीजों को माइनस करेंगे। इस चीजों को हम जब माइनस करेंगे दोस्तों, इसे ही हम लेटेड हीट ऑफ वाटर फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे हम दोस्तों हम क्या क्या हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो ये आप लेना 0.09, जिसको मैं 0.09 रखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपके क्वेश्चंस में आपको दिया होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम मैं यूज करूंगा, मेरा नेक्स्ट लेक्चर इसके ऊपर न्यूमेरिकल ही आएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है दोस्तों, वो आपको क्या लेना है, मैं डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन आपको बता दे रहा हूँ, 587, ये याद रखना। तो अगर बताओ NCV का नया फॉर्मूला क्या बन गया दोस्तों, NCV विच इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, GCV मतलब क्या आएगा दोस्तों, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों 0.09 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अगर समझो मुझे क्वेश्चन में अगर समझो 6% दिया है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों 6, पर ऐसे ये आपको दिया होगा। एंड दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को आप क्या लोगे दोस्तों 587, और जस्ट यहाँ पे आपको पूरा का पूरा आप NCV निकाल सकते हो अगर आपके पास CGV है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे बुक में यहाँ पे HCV भी लिखा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सोचो, ये फ्री कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट है डुलोंग फॉर्मूला। मोस्टली डुलोंग फॉर्मूला का जो पार्ट है दोस्तों मेरा लेक्चर नंबर 2 में आने वाला है, बट आपको अगर मैं यहाँ पे डुलोंग फॉर्मूला याद करा दूं, समझा दूं, तो वहां पे हमारे लिए बहुत चीजें आसान हो जाएगी। और जहां से जब तक अगर आप मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे होंगे, 10th क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, 11th में ही पढ़ाता हूँ, 12th में ही पढ़ाता हूँ, और हर जगह हम फेमस हैं, इंजीनियरिंग में ही फेमस है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे डिप्लोमा में फेमस है, अगर आप
डुलोंग फॉर्मूले के बारे में अगर समझने की कोशिश करोगे, बट उसके पहले अगर आप मेरे बारे में समझते हो तो मैं हमेशा फॉर्मूले को याद करवा देता हूँ, इसलिए लोग मुझे बहुत ही पसंद करते हैं। मैंने बोला ना मैथ्स सब्जेक्ट इतना इजी मैंने बना दिया है, अगर आप जाके मेरे लेक्चर्स देखो तो अगर आप मुझे अगर फॉलो करोगे तो मैं हमेशा फॉर्मूले को याद करवाता हूँ। देखो अब मैं आपको भी याद करवा रहा हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे ब्रैकेट ले लो, यहाँ पे एक्चुअली ब्रैकेट आएगा, और अगर आप इस ब्रैकेट को देखने की कोशिश करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई देगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों देखो 1 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है दोस्तों 100, और यहाँ पे अगर आप बहुत ही अच्छे से देखने की कोशिश करोगे दोस्तों तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है दोस्तों 8080। आप मुझे बताओ किसी का बाइक नंबर ये है क्या 8080? तो भाई 8080 तो सभी को याद हो जाएगा 8080, और यहाँ पे क्या है दोस्तों साथ में सी है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्लस, बहुत ही सिंपल सा स्टोरी है दोस्तों 3 4 5, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, तो देखो 3 4 5, और याद रखना कि यहाँ पे डबल जीरो इसमें भी था, यहाँ पे भी दोस्तों डबल जीरो है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, हो याद रखना, हो HO हो होता है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों H, और दोस्तों यहाँ पे O, और मुझे आप बताओ एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, तो मैं नीचे 8 ले रहा हूँ, माइनस, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस। देखो दोस्तों यहाँ पे 2 2 सा क्या होता है दोस्तों 4 होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लूंगा 2 2 4, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों 0, और साथ में क्या है दोस्तों S है। अब यहाँ पे जो चीजें है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये C क्या है? तो दोस्तों C मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों पता है? परसेंटेज ऑफ कार्बन। दोस्तों H मतलब क्या है पता है? H मतलब है दोस्तों परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो भाई यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे S मतलब क्या है, O मतलब तो आपको पता चल गया दोस्तों, चलो कमेंट करके बताओ O मतलब क्या होता है। एंड दोस्तों लास्ट में देखो S है, यहाँ पे देखो फॉर्मूले में S है, तो S मतलब क्या आएगा दोस्तों परसेंटेज ऑफ सल्फर। ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में दिया होगा, मोस्टली इसका कंफर्म न्यूमेरिकल बोर्ड मतलब बोर्ड एग्जाम बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के पेपर्स में पूछा जाता है दोस्तों। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को इजी बना रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतनी चीज़ों का प्रिपरेशन कवर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको सब्जेक्ट्स के अंदर पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स बता दिया था, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है। पीएचडी अगर आपको करना है तो जाके आप मेरा मैथ्स का लेक्चर्स देखो, मैंने पीएचडी करा है, क्योंकि वो चीज़ों की जरूरत आपको आगे पड़ेगी। पीएचडी अगर आपको करना है तो आप जाके मेरा मैकेनिक्स का लेक्चर देखो, हाई लेवल का पीएचडी कराया हूं, पर जहां पे पीएचडी की जरूरत नहीं है, तो आपको इतना डेटा बस पता होना चाहिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप डुलोंग फॉर्मूले का यूज किस लिए करते हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डुलोंग फॉर्मूले का यूज जो है दोस्तों, अगर मुझे कभी भी अगर कैलोरीफिक वैल्यू को अगर किसी भी फ्यूल के फाइंड आउट करना है तो डुलोंग फॉर्मूले का मैं यूज करता हूं, और डुलोंग फॉर्मूले के यूज से मैं एक्सपेरिमेंटली उसका वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसा लगा मेरा ये लेक्चर, प्लीज आप नीचे कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कर सकते हो। अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।